भरतपुर के नदबई विधानसभा से विधायक जोगेंद्र अवाना ने अनलॉक 1 में लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। साथ ही सरकार की ओर से आमजन और जरूरतमंदों के लिए किए गए इंतजामों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया है। न्यूज इंडिया संवाददाता लोकेश नागर ने नदबई विधायक जोगेंद्र अवाना से खास बातचीत की। प्रदेश में तमाम जनप्रतिनिधियों के बीच कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि भी हैं जिन्होंने कोरोना संक्रमण के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय भूमिका तो निभाई, साथ ही साथ इस अल्प समय में अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के भी बड़े मुकाम हासिल किए। हमारे साथ नदबई से विधायक योगेंद्र अवाना जी हैं, जिनसे बात करना चाहेंगे कि उनके विधानसभा क्षेत्र में किस तरह की राहत के काम इस समय चल रहे हैं। कोरोना से पीड़ित जो लोग हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर किस तरह कामकाज किया जा रहा है, साथ ही सरकार से समन्वय बनाकर किस तरह इस छोटे से समय में कितने विकास के काम अपने विधानसभा क्षेत्र में करवाए गए। विधायक महोदय, कोरोना का समय चल रहा है, पूरे प्रदेश में स्थितियां बड़ी विपरीत पैदा हो चुकी हैं। इस समय हर वर्ग कोरोना के संक्रमण से परेशान है, तो अपने विधानसभा क्षेत्र में किस तरह आप लोगों ने कोरोना से लड़ने की इस लड़ाई की रूपरेखा तय की और मदद का जो कार्रवाई किस तरह चला? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद इस बात का देना चाहता हूं कि जैसे ही कोरोना का पता लगा और माननीय मोदी जी ने जिस तरह से घोषणा की, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान प्रदेश को लॉकडाउन किया। जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद में स्थिति बहुत नियंत्रण में हुई और जहां तक मेरी विधानसभा का सवाल है, पिछले 2 महीने से ऊपर लगभग हो गए कोरोना का जब से पता लगा है महामारी का। लगातार मैं लोगों के बीच में रहा, उनके लिए मैंने काम किया। लगभग 20,000 परिवारों को मैंने राशन की जो किट है उसको बांटने का काम किया, जो लगभग 15 दिन का राशन एक किट में था। और बड़ी बात यह है कि मैंने अपनी जेब से स्वयं और जो हमारे साथी हैं भामाशाह साथी, उनकी जेब से सब पैसा ये इकट्ठा करके हम सब साथियों ने और इस कार्य को किया। और विधायक निधि से मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया, जो हमारा विधायक निधि का पैसा होता है, जबकि सरकार ने अलाउ कर दिया था सारा, वो नहीं लिया। और हम लगातार सैनिटाइजर हम लोगों ने किया, रथ बनाए हमने, पूरी विधानसभा को 2 पार्ट में बांटा और लगातार हम लोगों के बीच में रहे। जगह जगह हम लोगों ने कैंप लगा के राशन वितरण किए, उनको घरों पे भी पहुंचाया। बहुत सारे लोग ऐसे थे बेचारे जो बिल्कुल एकदम मजबूर थे, जिनको घर पे गैस की आवश्यकता थी, जिनको घर पे दवाइयों की आवश्यकता थी। हमारी जो साथी थे टीम के, उन्होंने दवाइयों को पहुँचाया, गैस और जो भी संबंधित चीज़ें थी उस चीज़ को पहुँचाया। और मैं समझता हूं कि देखिए, आज पूरे विश्व के साथ साथ पूरे देश पे महामारी का कहर है और इसमें मैं केवल इतनी अपील करना चाहता हूं, जिस तरह हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री सचिन पायलट जी, चिकित्सा मंत्री श्री रघु शर्मा जी जिस तरह पूरी जी जान से डट के लगे हुए हैं, मैं लोगों से केवल एक अपील ये करना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंस लगातार बना के रखें, क्योंकि ये बीमारी कोई कह के नहीं आएगी और ये जब आएगी तो नज़दीकी से ही आएगी। और ये बीमारी ऐसी नहीं है कि स्वयं चल के जो किसी के घर जाएगी, ये पहली बीमारी ऐसी है कि इसको जो भी जाएगा वो बाहर से लेके आएगा अपने घर में। सोशल डिस्टेंस, दूरी हमेशा बना के रखें, सोशल डिस्टेंस अपनाएं, लॉकडाउन के जो नियम हैं उनका पालन करें। और हमारे भरतपुर ज़िले में तो चाहे वो जिला कलेक्टर हों, जिला एसपी हों, अन्य हमारे डॉक्टर साथी हों, हमारे सफाई कर्मचारी हों, सारे लोगों ने रात दिन लग के पूरा प्रयास किया। ये ज़रूर है कि जब से अब ये सारी चीज़ें खुल गई हैं, मजदूर लौटने शुरू हो गए हैं और तमाम बाहर से जो लोग हमारे आने शुरू हो गए हैं, उसके बाद ज़रूर अभी मैं समझता हूँ कि निरंतर पिछले 6 दिन से हमारे भरतपुर ज़िले में कुछ कोरोना पॉजिटिव ज़्यादा केस आ रहे हैं, बहुत दुखद और चिंतनीय हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह के हमारे डॉक्टर्स हैं, जिस तरह हमारा पुलिस प्रशासन, सारे लोग लगे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर इस पर हम लोग कंट्रोल पाएंगे। और जहाँ तक मजदूरों का आपने सवाल किया, मेरी विधानसभा में ज़्यादातर मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं गाँव में, जो हमारे दलित समाज के लोग अधिकांश बड़ी संख्या में हैं। तो वो बेचारे बहुत परेशान थे, अलग अलग राज्य में थे उस दौरान। आप समझ सकते हैं कि लोगों को तो एकदम अचानक ऐसा लगा कि पता नहीं कितना बड़ा कहर क्या हो गया, हम घर पहुंच पाएंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे। तो लोग बहुत परेशान थे। हजारों लोगों को मैंने पूरे अपने दमखम के साथ में, पूरी ताकत लगाने के साथ में, अपने निजी वाहन भी मैंने किए और उनको उनके घरों तक परमिशन लीगली दिला के जिला प्रशासन से पहुंचाया। और अब भी मैं समझता हूं कि लगातार सभी के संपर्क में हूं। जहां जहां कई साथियों को बहुत आवश्यकता थी, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, संबंधित जिला प्रशासन के लोग, उन सबको मैंने फ़ोन किया, उनको राहत जो भी मिल सकती थी वो दिलाई।